कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की और इस बैठक के बाद कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का। कहा खड़गे ने कि सही समय पर सही फैसला लेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे, जनादेश भारत के संविधान की रक्षा के लिए है, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनवाते हैं आपको। जो गठबंधन के लीडर्स हैं, उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. इस पर आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही गई, साथ ही साथ इंडिया अलायंस का नाम भी बदले जाने को लेकर चर्चा। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में हुई जनबंधन नाम दिया जाएगा इसका, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया गया कि अध्यक्ष बनाया जाएगा। और क्या चर्चाएं हुई और ऑफिशियल कब तक होगा ये सब? देखिए, जिस तरह से कल चर्चा हुई थी इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में, अंजलि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक गुब्बारा था, जो उन्होंने एक इमेज अपनी क्रिएट कर रखी थी, उसको इन लोगों ने बस्ट कर दिया है, उसको फोड़ दिया है। तो ये उन्होंने साफ तौर पे मीटिंग के दौरान बोला। और उन्होंने खास तौर पर अखिलेश समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव और बिहार के राजद के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन दोनों की तारीफ की और जिसको सारे लोगों ने भी माना कि इन दोनों ने काफी अच्छी कैंपेनिंग लड़ाई लड़ी है वहां पे बिहार में और उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां से 80 सीटें आती है तो वहां पर ये अभी तक का समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि इन्होंने करीब 37 सीटें वहां जीती हैं। तो इसी तरह फिर सोनिया गांधी ने भी जब मीटिंग के दौरान बात कही तो उन्होंने कहा कि बेशक हमारे पास अभी नंबर्स नहीं है, मगर जब भी हमें सरकार को सदन के अंदर घेरना होगा, सारे मुद्दों पर घेरना होगा और हम सदन में सरकार को जवाब देंगे। तो ये सारी बातें मीटिंग के अंदर हुई। वहीं कुछ लोगों ने जब इंडिया गठबंधन का नाम को इंडिया जनबंधन भी रखने की बात की तो सारे लोगों ने इस प्रस्ताव को एक वॉइस में इसको पारित करा दिया कि हाँ ठीक है, इंडिया ब्लॉक को हम इंडिया जनबंधन भी कहेंगे। और इसी तरह से कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका कन्वीनर बनाया जाए, मगर हालांकि अभी इस पर किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि किनको इसका कन्वीनर बनाया जाएगा। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब इंडिया ब्लॉक बना था तो नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर बनाने की बातें चल रही थी, मगर ये सारी बातें उस वक्त खारिज कर दी गई।
तो ऐसे में अभी इस पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका जी। है। मीटिंग के दौरान और भी नेताओं ने काफी कुछ बातें रखी और उन्होंने खास तौर पे टीएमसी और एक और दल थे जिन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया ब्लॉक का एक जो स्टेटमेंट है और जो पढ़ा जाएगा उसमें वो चाहते थे कि एक जो लाइन है वो मेंशन किया जाए कि जो एनडीए के पार्टनर्स है, जो बीजेपी से खुश नहीं है, जो अपने आप को वहां पे दबा हुआ महसूस करते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है और वो अभी भी आना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के साइड आ सकते हैं। मगर फिर इस लाइन पे सहमति नहीं बनने के कारण इसको नहीं लाया गया स्टेटमेंट के दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए। आपके पास अजली। ठीक है, शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।